द केरला स्टोरी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। मूवी का ट्रेलर में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपना ओरिजिनल नाम शालिनी उन्नी कृष्णन बताती है। उस लड़की का कहना है कि वो एक नर्स बनना चाहती थी, लेकिन उसको पहले इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया गया। उसके बाद उसको आईएसआई का टेररिस्ट बना दिया गया और वो आज अफगानिस्तान के जेल में है। पहले उसका नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था, लेकिन अब उसका नाम फातिमा है। फातिमा कहती है उसके जैसे 32,000 लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करके अफगानिस्तान, सीरिया और यमन के देशों में भेज दिया गया आईएसआई का टेररिस्ट बनने के लिए। फातिमा कहती है उसके जैसे हज़ारों महिलाओं को अफगानिस्तान, सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफना दिए गए। केरला में बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है, क्या कोई इसे नहीं रुकेगा? क्या है उस मूवी के पीछे का सच्चाई और कहाँ से आए ये 32,000 लड़कियाँ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। केरल स्टोरी की ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है। केरला स्टोरी। एक चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। अगर आप फिल्म की कहानी को देखोगे तो हमें 4 पॉइंट देखने को मिलेगा। पहला लव जिहाद, दूसरा धर्म परिवर्तन, तीसरा मुसलमान, चौथा केरल राज्य। ये फिल्म ये दावा कर रहा है कि 32,000 क्रिश्चियन और हिंदू महिलाओं को कन्वर्ट करके आईएसआई का टेररिस्ट बना दिया गया। फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर से पूछा गया था कि 32,000 की जो बात आप कह रहे हैं फिल्म में, ये कौन सा रिपोर्ट है? फिल्म का डायरेक्टर सुदीप्त सिंह एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि केरल के सीएम ने एक रिपोर्ट जारी किया था 2010 में। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि हर साल केरल में 2800 से लेकर 3200 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हुए। उस मूवी के डायरेक्टर के हिसाब से 3200 लड़कियों को 10 साल से कैलकुलेट करने से 32,000 होता है। डायरेक्टर के दावे का सच जानने के लिए अल्ट न्यूज़ ने डायरेक्टर से पूछा, आपके पास क्या सबूत है 32,000 आंकड़ों का? डायरेक्टर ने कहा, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया का है और इस आंकड़े को केरल के सीएम ने विधानसभा में भी रखे थे। और केरल के सीएम ने यह भी कहा था कि केरला अगले 20 सालों तक इस्लामी स्टेट बन जाएगा। अभी तक जितने भी डायरेक्टर ने दावे किए उसके मुताबिक अल्ट मीडिया ने पड़ताल किया। पड़ताल के दौरान अल्ट मीडिया को ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं मिला, ऐसा एक भी सबूत या फिर रिपोर्ट नहीं मिला जिससे दावा किया जाए केरल के 32,000 लड़कियां आईएसआई ग्रुप ज्वाइन किए। लेकिन ऐसा एक रिपोर्ट मिला 2012 का। इस रिपोर्ट में केरल के सीएम ने विधानसभा में कहा था 2006 से लेकर 2012 तक 2627 लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ये दावा कर रहा था कि हर साल 2800 से लेकर 3200 लड़कियां कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में। इसमें सीएम ओमेन चांडी ने कहा, इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि इन लड़कियों को कोई जबरन कन्वर्ट करवाया। उस समय सीएम ओमेन चांडी का कहना है, ना हम किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करने देंगे और ना ही लव जिहाद के नाम पर अशांति फैलने देंगे। इन सब रिपोर्ट को देखोगे तो डायरेक्टर के जो दावे हैं वो सब झूठ और एक प्रोपेगेंडा है। पूरी दुनिया को मालूम है आईएसआई एक बदनाम ग्रुप है और हम सभी लोग इस ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे फिल्में इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच दरार पैदा हो, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर पैसा कमाने के लिए ऐसे मूवी बनाए जाते हैं। आज तक जितने भी मूवी को लेकर विवाद हुआ वो मूवी बैन हुआ या फिर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या फिर पीके। मुद्दा ये है कि आखिर सही रिपोर्ट क्या है। कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2022 के अनुसार नवंबर 2020 तक आईएसआई के साथ इंडिया से आने वाले लोगों का संख्या 66 है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आईएसआई के रिलेटेड 34 मामले को इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें 160 सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया। द हिंदू साइट के रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के नेशनल डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी अहमद जिया सराज के रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के जेल में आईएसआई से जुड़े 408 टेररिस्ट कैद थे। इनमें से 2 बांग्लादेश के, 2 मालदीव के, 16 चाइना के और 4 टेररिस्ट भारत के हैं और बाकी टेररिस्ट अलग अलग 13 देशों से हैं। सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा, राफीला, मिरियान जैकब उर्फ मरियम, निमिशा उर्फ फातिमा ईशा, ये वही महिलाएं जो भारत से जाकर आईएसआई में भर्ती हुई थी। अफगानिस्तान की सरकार ने इन चारों महिलाओं को वापस भेजने की बात की, लेकिन भारत की सरकार ने सिक्योरिटी रीजन के कारण वापस लेने के लिए इनकार कर दिया। सिर्फ भारत ही नहीं, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए मना कर दिया। एनडीटीवी के रिपोर्ट से पता चलता है भारत के होम मिनिस्ट्री ने बताया 2019 तक 155 लोगों को अरेस्ट किया गया था,
जिनमें अलग अलग स्टेट से अरेस्ट किया गया था। वो लोग आईएसआई ज्वाइन करना चाहते थे या फिर आईएसआई के लिए काम करते थे। ओआरएफ के रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2018 तक आईएसआई से जुड़े लगभग 200 मामले दर्ज किए गए। उन रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि 200 मामले में से सिर्फ 40 मामले केरल से थे। केरला मूवी में दिखाए गए 32,000 का आंकड़ा और इन रिपोर्टों का आंकड़ा सही से मैच नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया से जितने भी लोग आईएसआई ज्वाइन हुए उनका आंकड़ा 40,000 है। सबसे ज़्यादा यूरोप के देश से है। इनमें सऊदी अरब और रशिया भी शामिल है और भारत से भी ज्वाइन हुए थे। भारत से बहुत ही कम ज्वाइन हुए, लगभग ना के बराबर। बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों को भी पकड़ा गया था जो पाकिस्तान और आईएसआई के लिए काम करते थे। भारत के हर एक स्टेट में किसी न किसी प्रकार का क्राइम होता रहता है, लेकिन कोई एक गलत आंकड़ा पकड़कर एक तरफ टारगेट करना ये देश के माहौल को खराब करने का काम है। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री भी किसी से कम नहीं है। एक प्रधानमंत्री के ऊपर पूरे देश का जिम्मेदारी होता है, लेकिन अपने चुनावी फायदे के लिए इस तरह का बयान देना ये भी गलत है। किसी को जबरन कन्वर्ट करवाना गलत है। लव जिहाद भी गलत है। लव जिहाद, आईएसआई, जबरन धर्म परिवर्तन, इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन 32,000 का आंकड़ा देकर गलत तरीके से प्रेजेंट करना ये एक बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। और हिंसा के माहौल को बनाने में गोदी मीडिया से लेकर कुछ गोदी यूट्यूबर भी शामिल है जो धर्म के ठेकेदारों को लेकर डिबेट करते हैं हर शाम को। और ऐसे अनपढ़ धर्म के ठेकेदारों को लेकर डिबेट करके गोदी मीडिया धर्म के नज़रिया से प्रेजेंट करना चाहता है। और आज भारत में ऐसे फिल्में बन रहे हैं जो धर्म के रिलेटेड है, और ऐसे वक्त में धर्म के ठेकेदार और धर्मी लोग बाहर निकल के आ जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में मंदिर, मस्जिद और चर्च से भरा पड़ा हुआ है। मंदिर और मस्जिद में जाने वाले लोग अगर धार्मिक है तो वो कौन सा धर्म के लोग हैं जो राम यात्रा पर पत्थर मारते हैं, और वो कौन सा धर्म के लोग हैं जो मस्जिद को तोड़ते हैं और चर्चों को जलाते हैं। लव जिहाद करना भी गलत है, जबरन धर्म परिवर्तन भी गलत है, मंदिर और मस्जिद को तोड़ना भी गलत है, और राम यात्रा पर पत्थर फेंकना भी गलत है।